देखिए 13 फरवरी को सिल्वर सिटी मॉल में विक्रम शर्मा का जो हत्याकांड हुआ था उसमें अभियोग हमारे थाना डालनवाला पर पंजीकृत हुआ था और उसमें विवेचना की गई। विवेचना के दौरान उसमें कुछ नाम जो है प्रकाश में आए थे। उसमें पहले ही हमारे द्वारा जो है 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं। इसमें 6 लोगों के नाम और प्रकाश में आए थे। उन सभी के ऊपर जो है हमारे द्वारा वारंट और 84 BNSS की कार्रवाई ऑलरेडी कर दी गई है। उन पे 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। तो इसमें पुलिस के द्वारा अथक प्रयास और मेहनत किए जा रहे थे। हमारी टीम लगातार जमशेदपुर, बिहार और अन्य राज्यों में लगातार दबिशें दे रही थी। जो बाहरी राज्यों की STF है और वहाँ की पुलिस, उससे भी हमारे द्वारा संपर्क किया जा रहा था। इसमें हमारे द्वारा लगातार अथक मेहनत और प्रयास का नतीजा है। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम यशराज है, जो कि मूल रूप से जमशेदपुर का ही रहने वाला था, उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। पुलिस और STF की संयुक्त टीम के द्वारा उसको अरेस्ट किया गया है। उसे जानकारी करने पर पता चला कि ये मूल रूप से जमशेदपुर का ही रहने वाला था और उसके द्वारा टाटा नगर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर चिप्स बिस्कुट वगैरह वो रेलवे में सप्लाई का काम उसके द्वारा किया जा रहा था। और जब इसे पूछताछ की गई तो ये बताया गया कि जो विशाल है, जो कि इसमें एक जो शूटर था हमारा, उसके संपर्क में ये था, उससे जानकारी की गई और विशाल और अन्य लोगों के साथ इनके द्वारा जो है विक्रम शर्मा को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया गया था। पहले योजना उसको नोएडा में ठिकाने लगाने की थी, लेकिन वहाँ पे सफल नहीं हो पाए। और फिर एक इनका जो व्यक्ति था जिसका नाम की अंकित है, जिसने सारी रैकी की थी और यहाँ रह के सारा लॉजिस्टिक्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहा था, तो उसके संपर्क में सभी लोग आए, इनका प्लान वगैरह बना और फिर इसके तहत 13 फरवरी को इनके द्वारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। यशराज से पूछताछ की गई, इसका रोल क्या था, तो जानकारी ये पता चली कि एक जो अभियुक्त आकाश था उसके द्वारा उसको फ़्लाइट के टिकट इसके द्वारा करवाए गए थे। साथ ही जो होटल में वो हरिद्वार में रुका था उसका सारा खर्चा इसके द्वारा उठाया गया था और साथ ही साथ उसको नगद भी पैसे इसके द्वारा दिए गए थे। साथ ही साथ जो स्कूटी और मोटरसाइकिल जो हरिद्वार में इसके द्वारा रेंट पर ली गई थी उसका भी फाइनेंस इसके द्वारा पेटीएम के द्वारा किया गया था। ये सारी चीज़ें इसे स्वीकार कर ली गई हैं। इसको जैसे जैसे ये पैरवी वगैरह कर रहे थे, इसके पिताजी ऑलरेडी जैसे जेल में हैं, तो उसकी पैरवी के लिए और साथ ही साथ अभी पुलिस की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या इसमें पुलिस कर रही है, तो उसी संबंध में जानकारी करने के लिए कुछ लोगों से मिलने के लिए हरिद्वार आया था और वहाँ से संभवतः इसकी जो प्लानिंग थी कुछ अधिवक्ताओं के संपर्क में था। सहारनपुर गया हुआ था ये अधिवक्ताओं से संपर्क करने के लिए, अपने पिताजी के लिए पैरवी करने के लिए और ख़ुद के लिए भी। तो इस दौरान उसको वहाँ से सहारनपुर से हमारी टीम के द्वारा मुखबिर के आधार पर और सर्विलांस के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया है, जिसको जो है माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।